चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नीलम छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उसके पास सिर्फ एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर वो रुपए कमाती थी और वो अपनी भैंस का बहुत ख्याल रखती थी। अरे मेरी प्यारी दुलारी कैसी है? अच्छी है ना? मेरी दुलारी कितनी प्यारी है। मेरी दुलारी रोज सुबह सुबह नहाती है और फिर दूध भी देती है। मेरी दुलारी की वजह से ही तो मेरा घर चल रहा है ना मेरी दुलारी? इसलिए ये घर मेरी दुलारी का भी है, मेरी प्यारी दुलारी। नीलम की भैंस बहुत अच्छा दूध देती थी और इसलिए आसपास के सभी लोग नीलम के पास ही दूध लेने आते थे। सुन नीलम, अब से तू मुझे आधा लीटर दूध ज्यादा दिया करना। नहीं, मैं आपको ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास जितना दूध होता है वो सभी बिक जाता है, इसलिए मैं और दूध आपको नहीं दे पाऊंगी। अरे तो फिर अपनी भैंस को थोड़ा ज्यादा खिला जिससे ज्यादा दूध दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मेरी दुलारी जितना दूध देती है मैं उतना ही बेचती हूँ। अच्छा, तो कल अगर इसने दूध देना बंद कर दिया तो क्या तू ऐसे ही इसका ध्यान रखेगी? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दूध देगी या नहीं देगी, क्योंकि अगर ये कल दूध नहीं भी देगी तो भी मैं इसका इतना ही ध्यान रखूंगी और इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। इस तरह नीलम का काम बढ़िया चलता, जिस वजह से उसके पड़ोसी संजय को नुकसान झेलना पड़ता था। लोग इस नीलम के पास दूध लेने चले जाते हैं। मेरे पास तो लोग तब आते हैं जब इसके पास दूध नहीं मिलता। इसके जो बंधे हुए ग्राहक हैं वो तो मेरे घर की तरफ गलती से भी नहीं आते। इस लड़की की वजह से मुझे भारी नुकसान हो रहा है। अब रोज ही मेरे पास बहुत सारा दूध बच जाता है और मुझे तो दूध बहुत सस्ते में लोगों को देना पड़ जाता है। अब मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ऐसे नुकसान होता रहा तो फिर चल गया मेरा काम। अपने हो रहे नुकसान की वजह से संजय कुछ चाल चलने की सोचता है। कितना अच्छा हो अगर इसकी भैंस अगले दिन सुबह दूध ही ना दे। जैसे अगर इसकी भैंस अगले दिन सुबह समय पर उठेगी नहीं तो समय पर दूध ही नहीं देगी, और जब समय पर दूध नहीं देगी तो ये लड़की ग्राहकों को दूध नहीं दे पाएगी, जिस वजह से वो ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। और इसके लिए मैं इसकी भैंस को बीच रात में जाकर नींद का इंजेक्शन लगाता हूँ, जिससे इसकी भैंस अगले दिन दोपहर तक सोती रहेगी। नीलम रोज रात को अपनी भैंस को बाहर बांधकर सोया करती थी। बस इसी मौके का फायदा संजय उठाता है। उस नीलम ने अपनी भैंस को बाहर बांध रखा है। मैं जाकर देखता हूँ और चुपचाप उसके इंजेक्शन लगाऊंगा। संजय दवाई वाली शीशी और इंजेक्शन लेकर नीलम के घर के बाहर जाता है और देखता है कि उसकी भैंस सो रही है। बस यही तो चाहता था मैं। अब मैं चुपचाप इसके इंजेक्शन लगा देता हूँ। संजय शीशी से इंजेक्शन में दवाई भरकर वो शीशी अपने पास रख लेता है। फिर आसपास देखता है और चुपचाप जाकर भैंस के इंजेक्शन लगाकर वापस भाग जाता है। इंजेक्शन लगते ही भैंस की अचानक से नींद खुल जाती है, लेकिन बंधी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। अब ये आराम से सोती रहेगी और कल आएगा मजा। अगली सुबह जब नीलम उठती है तो देखती है कि उसकी भैंस अभी तक सो रही है। अरे मेरी प्यारी दुलारी, क्या हो गया? वैसे तो सुबह सुबह ही उठ जाती है, आज अभी तक सो रही है। अरे उठ जा, ग्राहक आते ही होंगे। तू नहीं उठेगी तो मैं उन्हें दूध कैसे दूंगी? नीलम भैंस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भैंस वापस सो जाती है। अरे क्या हो गया तुझे? बीमार तो नहीं हो गई तू? वो थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन भैंस तो इंजेक्शन के नशे में सो रही होती है। अरे जल्दी उठ जा, अब मुझे घबराहट हो रही है। न जाने तुझे क्या हो गया है जो तू अभी तक सो रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हे भगवान, मेरी दुलारी को अच्छा रखना। थोड़ी ही देर में उसके ग्राहक आ जाते हैं। अरे नीलम, लाओ मुझे दूध दे दो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। भैया जी, आज आपको दूध नहीं मिल पाएगा। दूध नहीं मिल पाएगा? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, आज दुलारी उठ नहीं रही है, शायद कोई तकलीफ है इसे। अरे अब मैं दूध कहाँ से लाऊंगा? आप कहीं और से दूध ले लीजिए, मैं आज आपको दूध नहीं दे पाऊंगी। नीलम सभी से यही कहती है कि सभी लोग वहाँ से संजय के पास पहुँच जाते हैं। लाओ मुझे आधा किलो दूध दे दो,
मुझे 1 किलो दूध देना। अपने पास इस तरह भीड़ देखकर संजय मन ही मन बड़ा खुश होता है। आखिरकार मेरी तरकीब काम करी गई। लोग उस नीलम की जगह अब मुझसे दूध लेने आ रहे हैं। अब आज तो मेरा सारा दूध बिक ही जाएगा। सभी लोग संजय के पास से दूध ले लेते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है और तब जाकर नीलम की भैंस उठती है, जिसे देखकर नीलम बड़ी खुश होती है। अरे मेरी दुलारी उठ गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दुलारी ठीक है। मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। न जाने मेरी दुलारी को क्या हो गया था जो वो इतनी देर तक सो रही थी। आखिरकार नीलम को सुकून होता है, लेकिन संजय के मन में तो अभी भी चालाकी चल रही थी। मैंने आज नीलम की भैंस को इंजेक्शन लगाया था रात में, तो वो दोपहर तक सोती रही और सारे ग्राहक मेरे पास आ गए। कितना अच्छा होगा अगर रोज ही वो इस तरह सोती रहे और ग्राहक मेरे पास आते रहें। मेरी कमाई बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं आज रात भी जाकर नीलम की भैंस को इंजेक्शन लगाऊंगा। संजय फिर से देर रात में आता है और जब नीलम की भैंस सो रही होती है, तब वो मौका देखकर उसकी भैंस को फिर से इंजेक्शन लगा देता है। फिर से भैंस उठती है, लेकिन बंधी होने की वजह से वो संजय के पीछे भाग नहीं पाती और संजय वहां से चला जाता है। बस हो गया मेरा कल का काम। अगले दिन फिर जब नीलम आती है तो देखती है कि उसकी भैंस सो रही है और फिर वो परेशान हो जाती है। अरे दुलारी, अब क्या हुआ तुझे? आज भी तू इतनी देर तक सो रही है? अरे उठ जा, मुझे परेशानी हो रही है। न जाने 2 दिन से तुझे क्या हो गया है जो तू इतनी देर तक सो रही है। नीलम बड़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी भैंस उठती नहीं है और आज भी उसके सारे ग्राहक उसके पास से लौटकर संजय के पास चले जाते हैं। बस इसी तरह सब चलता रहे तो मेरा काम बढ़िया चलता रहेगा। उधर नीलम की भैंस फिर से दोपहर में उठती है, मगर इस बार नीलम थोड़ी चिंतित होती है। तू इतनी देर से उठ रही है, 2 दिन से क्या दिक्कत है तुझे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब आज मैं सारा दिन और रात तेरे पास ही रहूंगी। अब सारा दिन नीलम अपनी भैंस का बड़ा ख्याल रखती है। अब तेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होगी और कल तू समय पर उठ जाएगी। मगर रात में संजय फिर से अपनी चाल चलने में ही लगा होता है। जल्दी इंजेक्शन और दवाई वाली शीशी ले आता हूँ। अब तक वो नीलम अंदर जाकर सो गई होगी। अब मैं जाकर उस भैंस को इंजेक्शन लगा आता हूँ। संजय इंजेक्शन लगाने के लिए नीलम के घर के बाहर तक आता है, लेकिन वो देखता है कि नीलम आज अपनी भैंस के पास ही सो रही है और वो सोचता है, अरे ये क्या? ये नीलम आज बाहर क्यों सो रही है? अब मैं इस भैंस को इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा? अगर इसने जरा भी आवाज की तो नीलम उठ जाएगी और फिर वो देख लेगी कि मैं इसे इंजेक्शन लगा कर जाता हूँ। इसलिए आज मैं इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ और ऐसे ही चला जाता हूँ। संजय वहां से वापस लौट जाता है। अगले दिन भैंस सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और उसके साथ साथ ही नीलम भी उठ जाती है। भैंस को समय पर उठा देख वो खुश हो जाती है। आज तू समय पर उठ गई। देखा, अब तू ठीक हो गई है। तुझे कोई परेशानी नहीं है और अब तुझे कोई परेशानी होगी भी नहीं। नीलम भैंस का दूध निकालती है और आज उसके ग्राहक उससे दूध लेकर खुश होते हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हारी भैंस समय पर उठ गई। हाँ, वरना हमें दूध लेने उस संजय के यहाँ जाना पड़ता। और नहीं तो क्या, वैसे भी वो दूध 5 रुपए महंगा देता है। हाँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेना भी तो पड़ता है। देख नीलम, अपनी भैंस का ध्यान रखा कर। हमें कहीं और से दूध नहीं लेना है। अरे आपसे ज्यादा तो मुझे परवाह है इसकी। मेरे लिए तो ये मेरे परिवार का हिस्सा है। सिर्फ दूध के लिए थोड़ी ना रखा है मैंने इसे। मैं तो इससे बड़ा प्यार करती हूँ। अब आज नीलम तो खुश थी, लेकिन संजय बड़ा दुखी था। फिर वही पहले वाली कहानी। फिर मेरे पास लोग दूध लेने नहीं आ रहे। अब आज रात में फिर से जाकर देखूंगा। अगर नीलम घर के अंदर होगी तो मैं भैंस को फिर से इंजेक्शन लगाऊंगा। रात होती है और संजय फिर से नीलम की भैंस को इंजेक्शन लगाने जाता है और आज नीलम अंदर सो रही होती है। अब मिला ना मौका। संजय फिर से भैंस के इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह फिर से भैंस देर तक सोती रहती है और अब इस बात से नीलम परेशान हो चुकी थी। न जाने क्या हो गया है मेरी दुलारी तुझे। तू अब इतनी देर तक क्यों सोती रहती है? ऐसा ना हो कि कहीं तुझे कोई बीमारी हो और तू परेशान हो।
मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी कि तुझे क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। बस भगवान से यही प्रार्थना कर पाऊंगी कि तुझे अच्छा रखे। मुझे तुझसे दूध या और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुझसे लगाव है। मगर इस सब से संजय का तो फायदा ही हो रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था कि नीलम अपनी भैंस को लेकर परेशान है। मुझे क्या लेना देना कि उसकी भैंस कैसी है या वो कैसी है। मुझे तो सिर्फ अपने काम से लेना देना है। अब अगर मेरा काम इस तरह चालाकी करने से अच्छा चलेगा तो मुझे तो इस तरह चालाकी करनी पड़ेगी ना। नीलम अब समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, इसलिए वो रात में अपनी भैंस को खुला छोड़ देती है। दुलारी, मुझे तो नहीं पता कि तुझे क्या परेशानी है, लेकिन अब मैं तुझे बांध कर नहीं रखूंगी, तुझे खोल कर रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू यहाँ से कहीं नहीं भागेगी। इसलिए आज मैं तुझे नहीं बांधूंगी। नीलम अपनी भैंस को खुला छोड़ खुद अंदर सो जाती है। रात होती है और मौका देखकर संजय फिर से भैंस को इंजेक्शन लगाने आता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आज भैंस बंधी हुई नहीं है बल्कि खुली है। अब जल्दी से मैं ये इंजेक्शन में दवाई भरकर इसे लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इससे ये अगले दिन फिर से दोपहर तक सोती रहेगी और नीलम इसका दूध नहीं बेच पाएगी और काफी सारे लोग मेरे पास दूध लेने आ जाएंगे। संजय इंजेक्शन में शीशी से दवाई भरकर शीशी अपने पास रख लेता है और इंजेक्शन लगाने भैंस के करीब जाता है। वो भैंस के इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन इंजेक्शन लगते ही भैंस भड़क जाती है। संजय से इंजेक्शन छूट जाता है और वो भैंस के लगा रह जाता है, जिस वजह से वो संजय के पीछे भागने लगती है, जिसे देख संजय भी बुरी तरह उससे जान बचाता हुआ भागने लगता है। अरे ये क्या हुआ? ये भैंस तो पागल हो गई है। ये मेरे पीछे इस तरह क्यों भाग रही है? हे भगवान, ये भैंस तो आज खुली हुई थी, मैंने तो इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। इतने में भैंस संजय को पीछे से मार देती है। भैंस की एक चोट में ही संजय गिर पड़ता है। हाय, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, ये भैंस मुझे नहीं छोड़ेगी। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये भैंस मार रही है, कोई तो बचाओ मुझे। संजय की चीख पुकार सुनकर लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। नीलम भी तुरंत बाहर आती है और भागकर आवाज की तरफ जाती है, तो वो देखती ही है कि उसकी दुलारी भैंस संजय को मार रही है। नीलम जाकर तुरंत ही उसे पकड़ती है। नहीं दुलारी, ऐसे नहीं करते। नीलम के रोकने पर भैंस रुक जाती है, लेकिन अब तक संजय के बहुत ज्यादा तेज चोट लग चुकी होती है। आसपास के सभी लोग नीलम को डांट रहे होते हैं। जब तुम अपनी भैंस को काबू नहीं रख सकती तो उसे बांध कर रखना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से आज संजय की जान चली जाती। और नहीं तो क्या, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी लोग नीलम को डांट रहे होते, तभी नीलम की नजर अपनी भैंस की पीठ में लगे इंजेक्शन पे पड़ती है, जो अभी भी उसके शरीर में फंसा होता है। मेरी दुलारी के शरीर में ये इंजेक्शन कहाँ से आया? ये इंजेक्शन किसने मारा इसे? जरूर ही इंजेक्शन इसी ने मेरी दुलारी को मारा होगा। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारा दूध का काम खराब करने के चक्कर में अंधा हो गया था। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि इसी ने मेरी दुलारी को इंजेक्शन मारा होगा, वरना वो ऐसे ही किसी पर भी हमला नहीं करती है। और मुझे तो लगता है कि इसी इंजेक्शन की वजह से मेरी दुलारी इतना ज्यादा सोने लगी थी। सही कह रही हूँ ना मैं? अब लोग संजय से सख्ती से पूछते हैं। बताओ संजय, तुम ये कौन सा इंजेक्शन लिए हुए थे? बता दो, वरना हम अभी इस भैंस को तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। अब डर के मारे संजय अपनी गलती मानते हुए कहता है, मैंने ही तुम्हारी भैंस को ये नींद का इंजेक्शन लगाया था और इतने दिनों से मेरे इंजेक्शन की वजह से ही वो दोपहर तक सोती रहती थी। ये मेरी गलती है बेटी, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटी। ये तो तुमने बहुत गलत किया संजय, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब से हम में से कोई भी तुमसे दूध नहीं लिया करेगा, और देखना धीरे धीरे इसी तरह तुम्हारा ये दूध का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं, आपने गलत किया है और मैं आपको माफ नहीं करूँगी। अगर आपकी इस हरकत की वजह से मेरी दुलारी को कुछ हो जाता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे मुझ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता।
इसलिए मैं और बाकी सभी लोग अब आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अब सभी लोग संजय से नाराज होकर चले जाते हैं और अब संजय को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं मेहनत से भी अपना काम अच्छा कर सकता था, लेकिन मैंने नीलम और उसकी भैंस के साथ गलत करके अपने ही बने बनाए व्यवहार को खराब कर दिया। अब ये लोग मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया?